बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों, आज की वीडियो हमने डीसी इन्वर्टर हायर डीसी इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के बारे में बनाई हुई है। दोस्तों, ये हमारे पास एक डीसी इन्वर्टर है हायर का, एक टन का। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। ये यूपीएस मॉडल है। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, ये हायर का 1 टन का डीसी इन्वर्टर है। इसके साथ ये पाइप है, ये इसके साथ इंडोर आउटडोर वायर कनेक्शन है, ये 2 बैटरियाँ है और ये इसका रिमोट है। इसके साथ ये चीज़ें ज़रूर होती है और ये साथ में पैकिंग है टेप जिससे है जो पाइप को फेक करता है। दोस्तों, इसके अलावा इसके ऊपर लिखा हुआ है बेहतर कूलिंग के लिए एसी के फिल्टर को हर 15 दिन के बाद साफ़ करें। तो दोस्तों, ये इसका जो है डायग्राम है जिसके ऊपर इसके एम्पियर वगैरह लिखे होते हैं, क्योंकि देखते रहिए लास्ट तक। तो ये पीछे इसका स्टैंड लगा हुआ है जिस पर हम इसको दीवार के साथ हैंग करेंगे। ये वही स्टैंड है। ये इसका पावर केबल है। दोस्तों, ये जो है इसके पाइप है, ड्रेन का पाइप है। दोस्तों, इसको हम सामने दीवार पर इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। सबसे पहले हम जो है 3 इंच का डाई का होल तो दोस्तों, ये बाहर साइड पे हमारा जो है होल होने वाला है। ये हमारा होल जो है हो चुका है। अब हमसे इसका स्टैंड जो है, इसके जो पाइप है पहले इसको सीधे करेंगे और इसके साथ जो है फिर हम स्टैंड रखेंगे और उसका नाप जो है अच्छी तरह से लेंगे ताकि हमारा एसी जो है वो बिल्कुल सीधा आ जाए, किसी साइड पे टेढ़ा नज़र ना आए। तो दोस्तों, इंच टेप से आपने जो है इसका ये साइड नापना है, पाइप वाला साइड, और फिर जो है ये डाउन साइड भी नापना है कि होल के साथ हमने किस तरह जो है ये स्टैंड लगाना है। दोनों साइड से नाप ले अच्छी तरह और फिर जो है स्टैंड उठा ले ऊपर होल के साथ उसी तरह रख ले और दोनों साइड से निचली साइड से और राइट साइड से जो है इंची टेप के ज़रिए नाप ले। तो ये मैंने नाप लिया है। अब इस साइड पे राइट और जो है डाउन साइड पे निशाना लगा दे और उसके बाद इसको लेवल के ज़रिए मुकम्मल तौर पर सीधा रख ले। तो लेवल के ज़रिए सीधा करके अब इसमें निशाने जो हैं लगा देने हैं। जहाँ पे होल होंगे उस हिसाब से आपने होलों पे निशाने लगाने हैं और उस निशानों के हिसाब से आपने इसको फिर जो है ड्रिल करना है। तो इसके ऊपर इसमें राउंड प्लग लगाने और फिर इसके ऊपर पेच टेट करने। दोस्तों, ये हमारा लग चुका है। अब इसके ऊपर हमने एसी हैंग करना है और इसके पाइप ड्रेन तार सारा बाहर निकालना है। हमारे पास अंदर जो है पावर शो नहीं है, पावर प्लग नहीं लगा, इसलिए हमने सारे चीज़ें जो है बाहर निकालनी और हमने इसको बिजली का कनेक्शन भी बाहर से देना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह जो है आपने इसको हैंग करना है। तो दोस्तों, बड़े ज़बरदस्त किस्म का जो है हैंगिंग हो चुकी है हमारा एसी। बड़े ज़बरदस्त एसी हमारा जो है बड़ा ज़बरदस्त हैंग हो चुका है। अब हमने इसके जो है आउटडोर वाला तार जो है वो हमने इधर से कनेक्ट करना है। आउटडोर में बाद में कनेक्ट करेंगे। पहले जो है इंडोर से हम तार कनेक्ट करेंगे और उसको आउटडोर तक लेके जाएंगे, उसके बाद हम आउटडोर में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे इंडोर में कनेक्ट करने हैं उसी तरह आउटडोर में कनेक्ट करने। तारों के कलर देखने हैं
उस हिसाब से, जिस हिसाब से कलर अंदर लगाए उस हिसाब से कलर वायर लगाने। इसमें जो है 3 तारें होती है, एक उसके ऊपर नंबर भी लिखे होते हैं 1 2 3, 4 तारें होती है, सॉरी एक तार आर्क का होता है। तो जैसे 1 2 3 पे आप जिस कलर जो कलर 1 2 3 पे यहाँ लगाओगे, आउटडोर में भी उसी तरह 1 2 3 कलर लगाओगे, तो उस हिसाब से आपका एसी जो है परफेक्ट चलेगा। अगर एक तार गलत लग गया तो उससे आपका एसी जो है जल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इंडोर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बंद करते हैं और चलते हैं आउटडोर की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा आउटडोर है, हम इसको खोलेंगे और इसके बाद हम इसका कनेक्शन जो है करेंगे। तो दोस्तों ये आउटडोर खुल चुका है। ये इसके साथ जो है एक पाइप इस साइड पे लगा हुआ है और एक पाइप इसका बैक साइड पे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये 2 पाइप है इसके साथ, और साथ में ये जो है गारंटी कार्ड भी इसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है। इसमें इसके ऊपर गारंटी होती है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों ये हम जो है अभी पाइप कनेक्ट कर रहे हैं। इनडोर और आउटडोर के बीच में जो कनेक्शन पाइप होते हैं उसको हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए आखिर तक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों जो है दोनों पाइप जो है हमने कनेक्ट कर दिए हैं और अब जो है चलते हैं आउटडोर की तरफ। तो आउटडोर में सबसे पहले जो है हमने बिजली का तार लगाना है जो इनडोर से आ रहा है। तो दोस्तों तार को लगाने से पहले जो है उसी तरह लगाना है जैसे आपने इनडोर में लगाया था। अगर इसमें आपने कोई भी तार गलत लगाया, उल्टा लगाया, तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनडोर में भी किट होता है और आउटडोर में भी किट होता है। तो ये भी पता नहीं हो सकता कि किस में जो है फॉल्ट आ सकता है अगर आप तार उल्टा लगाओगे। तो दोस्तों तारे ये ध्यान लाजमी रखना है, जैसे तारे इनडोर में लगाइए उसी तरह आउटडोर में बिल्कुल उसी तरह लगानी है। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, अब हम इसको बंद करेंगे। तो दोस्तों अब बारी आ रही है काफर पाइप की, जो इनडोर और आउटडोर के कनेक्शन पाइप है उसको आपस में कनेक्ट करेंगे आउटडोर के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपने इन दोनों पाइपों को लोकेशन की तरफ सही जो है अच्छी तरह मोड़ने हैं। इसको सही अच्छी तरह मोड़ोगे तो ये जो है सही ज़बरदस्त जो है फिक्स हो जाएंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले जो है आपने सेक्शन पाइप लगाना है, क्योंकि ये मोटा होता है, और दूसरा पाइप जो है वो पतला होता है, वो बाद में आराम से जो है कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये दोनों हमने कनेक्ट कर दिए। अब हम दोनों स्टाफर खोलेंगे और डिस्चार्ज पाइप पर जो है हम थोड़ा सा गैस छोड़ेंगे, और उस गैस को फिर हम जो है ये नीचे से नोज़ल से जो है ख़ारिज करेंगे। उससे क्या होगा कि इस पाइप के अंदर जो हवा थी वो निकल जाएगी। अगर उसके अंदर रहेगी तो इससे कूलिंग पे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों हवा हमने निकाल दी, जिसकी वजह से कूलिंग पे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है और साथ में जो है कंप्रेसर पे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा गैस इसमें और खोलेंगे और अब इसका जो है हम लीकेज चेक करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा जाग बनाना है और जाग के ज़रिए आपने इसका लीकेज जो है वो चेक करना है जहाँ पे आपने जोड़ लगाए हुए हो।
तो दोस्तों इस जोड़ में जो है लीकेज नहीं है। अब हम चलते हैं इंडोर वाली जोड़ में, चेक करते हैं। तो दोस्तों ये चेक करना लाजमी होता है, यह भी सही परफेक्ट है। अगर इसमें कोई लीकेज रह जाए तो उस लीकेज के ज़रिए सारा गैस जो है वो निकल जाता है और बाद में ऐसा गैस नहीं मिलता। तो दोस्तों हम अब पैकिंग करेंगे और पैकिंग के बाद जो है हम एसी को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने दोनों एलकी जो है वो खोलने हैं फुल, क्योंकि अगर इसमें कोई भी एलकी आपसे बंद रह जाए तो ये कंप्रेसर फटने का बहुत सख्त ख़तरा होता है। तो इसलिए जो है ये लाजमी देखना होता है, दोनों एलकी को जो है वो फुल खोलनी पड़ती है। तो दोस्तों हमारा फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम एसी ऑन करने जो है, अब हम एसी जो है ऑन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा एसी ऑन हो चुका है और फिटिंग भी बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एसी का फिटिंग जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।